नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आ गई है आपकी स्कीम 24 तारीख को है हिंदी का पेपर। तो सभी तैयार हो जाइए रिवीजन करने के लिए। कैसे आता है पहला प्रश्न किस तरह से आएगा, किस तरह से आपको जवाब लिखना है, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में जो प्रश्न बार बार परीक्षा में आए हैं उन सबको रखा गया है, तो वीडियो को पूरा देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुन भी लिया तो जब प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा, अगर इनमें से कोई प्रश्न जब आ जाता है तो आप जरूर उसका उत्तर लिख पाएंगे। पहला प्रश्न है, आदिकाल की दो रचनाओं के नाम लिखिए। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वीर गाथा काल के किन्हीं दो प्रमुख काव्यों के नाम लिखिए। इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा, वीर गाथा काल की प्रमुख रचना और उसके रचयिता का नाम लिखिए, क्योंकि आपको पता है आदिकाल का नाम ही वीर गाथा काल भी है। तो याद रखिए, आदिकाल से पूछा जाए या वीर गाथा काल से पूछा जाए, एक ही बात है। ठीक है, आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहते हैं और वीर गाथा काल को ही आदिकाल कहते हैं। तो पूछ रहा जा रहा है कि आदिकाल की दो रचनाओं के नाम लिखिए, यानी ऐसी दो रचनाएं जो आदिकाल में लिखी गई हों। तो सबसे पहली रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसके कवि हैं चंद्रवरदाई। इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक है चंद्रवरदाई। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वीर गाथा काल के एक प्रमुख कवि और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि कवि हैं चंद्रवरदाई और रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो आदिकाल की दो रचनाओं के बारे में हम जान रहे थे। सबसे पहली है पृथ्वीराज रासो, जिसके कवि कौन है, चंद्रवरदाई, और दूसरे हैं विद्यापति पदावली, और इसके कवि कौन है, विद्यापति। ठीक है, आप याद कर लें, विद्यापति पदावली किसकी रचना है, विद्यापति की। वीरगाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी एक रचना का नाम। तो आप किस तरह से उत्तर लिखेंगे, आप लिखेंगे कि कवि हैं चंद्रवरदाई और रचना है पृथ्वीराज रासो। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से याद करिए कि पृथ्वीराज रासो की रचना है क्या, वीरगाथा काल के एक प्रमुख कवि और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। इसका उत्तर है कवि हैं चंद्रवरदाई और रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है रीतिकाल से, रीतिकाल का दूसरा नाम है क्या, श्रृंगार काल, भक्ति काल, व्याकरण काल, काव्य शास्त्र काल। इसमें से सबसे अधिक रीतिकाल का दूसरा नाम क्या माना जाता है, तो वो है श्रृंगार काल। रीति काव्य कितनी धाराओं में विभाजित है और इनको दो धाराओं के एक एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। रीति काव्य, ये जो रीति काव्य है वो कितनी धाराओं में विभाजित है और किन्हीं दो धाराओं के एक एक प्रमुख कवि का नाम लिखना है। तो रीति काव्य की तीन धाराएं हैं, एक है रीतिबद्ध, एक है रीतिमुक्त और एक है रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध के जो कवि हैं वो है केशवदास जी, रीति मुक्त के हैं घनानंद और रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी जी को याद रख लीजिए, रीति सिद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कौन है, केशवदास, रीति मुक्त कौन है, घनानंद, और रीति सिद्ध कौन है, बिहारी। अष्टछाप के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो याद कर लीजिए, सूरदास और नंददास। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है और कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल। अगला प्रश्न है भक्ति काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रवृत्तियों का मतलब होता है कि भक्ति काल की जो कविताएं हैं उनमें विशेषता क्या है, सबसे ज़्यादा किस तरह की कविताएं लिखी गई हैं, उनमें खास बात क्या है। तो भक्ति काल की जो दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वो है रहस्य भावना और दूसरी है गुरु की महत्ता। रहस्य भावना क्या होती है, जब कवि ईश्वर के बारे में सोचता है कि ईश्वर कहाँ है, कैसा होगा, ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर के बारे में लिखता है, तो ये सब आती है रहस्य भावना। और भक्ति काल में इस तरह की कविताएं कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने, मीराबाई ने, जो भी भक्ति काल के कवि हैं सभी ने रहस्य भावना लिखी है। और सबसे बड़ी विशेषता
भक्ति काल की ये रही है कि उन्होंने अपने गुरु को ईश्वर से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। तो इसकी दो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही होंगी? रहस्य भावना और गुरु की महत्ता। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का नेतृत्व करने वाले कवि का नाम उल्लेख कीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों की एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। इस तरह से भी आ सकता है कि हिंदी के प्रयोगवादी काव्यधारा के किसी एक कवि तथा उसकी किसी एक कृति का नाम लिखिए। या इस तरह से पूछ लिया जाएगा, प्रयोगवादी काव्यधारा के दो प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो इन सब का उत्तर रहेगा, प्रयोगवादी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं और जो उनकी रचनाएं हैं वो निम्न हैं। अज्ञे जी है और इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर। दूसरे हैं धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा। अगर आपको और भी अज्ञे जी की रचनाएं याद हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। धर्मवीर भारती जी की और भी अगर रचना है तो ठंडा लोहा की जगह और भी आप लिख सकते हैं। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? अज्ञे जी हैं और धर्मवीर भारती हैं। भी आ सकता है कि हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? अज्ञे जी की। ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न है, आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं। तो आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हिंदी काव्य का आदिकाल कब से कब तक माना जाता है? उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। या इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि वीरगाथा काल की किन्हीं चार प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रवृत्तियां जब भी आपसे पूछी जाती हैं तो इसका मतलब यही होता है कि उस समय में जो भी रचनाएं हुई हैं, जो भी कविताएं लिखी गई या जो भी रचना हुई है उसके अंदर विशेषता क्या रही है। तो ये आदिकाल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं उनकी प्रमुख विशेषता ये है कि आदिकाल में अधिकांश रासो ग्रंथ लिखे गए। सबसे पहली विशेषता यही है कि आदिकाल में अधिकांश रासो ग्रंथ लिखे गए हैं और उनके आगे रासो लगा हुआ है। अगर रासो लगा हुआ है तो समझ लो ये आदिकाल या वीरगाथा काल की रचना है। जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि आश्रयदाताओं की अतिशयोक्ति प्रशंसा। राजाओं का जो युद्ध होता था तो उस युद्ध का वर्णन भी ये जो कवि हैं वो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके किया करते थे। तो इसीलिए इसकी दूसरी विशेषता है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। दूसरा है, अगर इसमें युद्ध का वर्णन होता था उनकी कविताओं में तो जाहिर सी बात है कि उसमें वीर रस होगा और उनकी पत्नियों की सुंदरता, उनके प्रेम प्रसंग के बारे में बताया जाता था तो जाहिर सी बात है कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता भी होगी। तीसरा है, काव्य भाषा के रूप में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला है, काव्य शैलियों में प्रबंध और गीत शैलियों का भी प्रयोग मिलता है। आदिकाल का जो समय है वो है 769 से 1343 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, काव्य में कल्पना की अधिकता, व्यक्तिगत अनुभूतियों के प्रकाशन पर बल, और इसमें भी है रहस्य भावना। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो तुलसीदास किस काल के हैं, किस युग के हैं? तो वो है भक्ति काल और इनकी रचना है रामचरितमानस। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, या तो दो कवि पूछ लिए जाते हैं या तीन कवि अलग दिए जाते हैं, एक छायावाद का दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा छायावाद का है। या फिर इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि तीन कवि छायावाद के होंगे और एक कवि किसी और काल का होगा और पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा छायावाद के नहीं हैं। तो आप चारों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। छायावाद के चार कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, यानी प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा, ये चारों स्तंभ कहलाते हैं छायावाद के। तो अगर इनमें से दो पूछ लिए जाएं तो आप दो का नाम लिख सकते हैं, चार पूछ लिए जाएं तो चार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो छायावादी रचनाओं के नाम और उनकी रचनाओं सहित लिखिए। तो दो छायावादी कवि, अभी बताया चार कवि बहुत ही प्रमुख हैं, स्तंभ हैं छायावाद के। तो पहले है जयशंकर प्रसाद,
तो इनकी रचना है कामायनी और महादेवी वर्मा की है दीपशिखा। अगला प्रश्न है रीतिकाल की 2 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। काल के 2 प्रमुख कवि हैं बिहारी और भूषण। उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो रचना है, तो बिहारी की है बिहारी सतसई और भूषण की है शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है रीतिकाल के 3 कवियों के नाम लिखिए जिन्होंने काव्यांग विशेष का परिचय कराने के लिए रीति ग्रंथ लिखे। इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य के किन्हीं 4 या 2 आचार्य कवियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हैं आचार्य चिंतामणि, आचार्य कुलपति मिश्र, आचार्य केशवदास और आचार्य भिखारीदास। रीतिकालीन किन्हीं 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। रीतिकालीन 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखिए। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रीतिकाल के किसी आचार्य कवि की एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। इस तरह से भी पूछा जा सकता है रीतिकाल के किसी एक रीतिसिद्ध कवि का नाम उल्लेख कीजिए, या उनका नाम उल्लेख करते हुए उसकी किसी एक कृति का नाम लिखिए। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सतसई एवं रामचंद्रिका काव्य कृतियों की रचनाकारों के नाम लिखिए। इस तरह से लिखेंगे, एक तरफ कवि और एक तरफ उनकी रचना। तो कवि हैं केशवदास और इनकी रचना है रामचंद्रिका। दूसरे हैं बिहारी और इनकी रचना है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है केशवदास की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। या ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिंदी के किसी कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, उसकी एक रचना अथवा महाकाव्यात्मक कृति का नाम लिखिए। या केशवदास हिंदी के किस युग के कवि हैं, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। आचार्य केशवदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। किसी तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सही से याद कर लो, आचार्य केशवदास रीतिकाल के कवि हैं, उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। उनकी 2 रचनाएं इस प्रकार हैं, रामचंद्रिका और कवि प्रिया। अगला प्रश्न है रीतिकालीन काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं यानी प्रवृत्तियां लिखिए। तो रीति पर आधारित लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। राधा कृष्ण का नाम लेकर आश्रयदाताओं की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन किया गया है। रीतिकाल में लक्षणों का निर्माण न करके काव्य परंपरा के अनुसार साहित्य सृजन करने वाले 3 कवियों के नाम लिखिए। तो 3 कवि हैं बिहारी, मतीराम और भूषण। अगला प्रश्न है रीतिकाल के वीर रस के एक कवि और उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम लिखिए। तो रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं भूषण और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कविता की 2 प्रमुख धाराओं के नाम बताइए और रीतिकाल काव्य कितनी धाराओं में विभाजित है, किन्हीं 2 काव्य धाराओं के एक एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। तो रीतिकाल साहित्य को किन्हीं 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रीतिबद्ध काव्य धारा, इसके कवि हैं आचार्य केशवदास। रीति मुक्त काव्य धारा वो हैं घनानंद। और रीतिकाल की एक और काव्य धारा है, अभी ऊपर बताया गया है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहारी रीतिबद्ध के हैं, रीति मुक्त के हैं या रीति सिद्ध के हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक काल के 2 प्रमुख काव्यों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल के जो 2 महाकाव्य हैं वो हैं साकेत, जो लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने, और दूसरा है प्रिय प्रवास, जो लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। आधुनिक काल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आधुनिक काल में जो कविताएं लिखी गई हैं उसकी जो विशेषताएं है वो है राष्ट्रीयता की भावना तथा व्यक्तिवाद की प्रधानता। ऐसी कौन सी कविता होती है जिसमें राष्ट्रीयता की भावना होती है? जब कवि अपने देश प्रेम को लेकर के कोई कविता लिखता है, देश के लिए लिखता है, तो उसमें राष्ट्रीयता की भावना झलक दिखाई देती है उसकी कविता में। तो कहा जाता है कि इसमें राष्ट्रीयता की भावना है। यानी जब कोई कवि अपने देश प्रेम को लेकर के कोई कविता बनाता है, लिखता है, तो उसमें राष्ट्रीयता की भावना होती है। व्यक्तिवाद की प्रधानता क्या होती है कि आधुनिक काल में जितने भी कवि हो रहे हैं, मतलब अधिकतर जो कवि होते हैं वो अपने जीवन के बारे में, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कैसे लग रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके जीवन में क्या घटित हो रहा है, उसी की वो कविता बना देते हैं। तो इसमें व्यक्तिवाद की भावना की प्रधानता बहुत अधिक होती है। किस काल में? आधुनिक काल में। आधुनिक काल के किन्हीं 2 राष्ट्रीय कवियों के नाम लिखिए। तो आधुनिक काल के जो 2 राष्ट्रीय कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त जी की 2 प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहला है भारत भारती और उनकी दूसरी है पंचवटी।
आधुनिक काल के द्विवेदी युग के 2-4 कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के तो हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कामता प्रसाद गुरु और लोचन प्रसाद पांडे। रीति काल के वीर रस के किसी एक कवि और उसके द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम लिखिए। रीति काल के वीर रस के एक कवि और उसके द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम, वो है भूषण छत्रसाल दशक। रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी जी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रीति मुक्त काव्य धारा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीति मुक्त, तो रीति मुक्त कौन है? घनानंद और बोधा। कृष्ण आश्रय शाखा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक कृति का नाम उल्लेख कीजिए। कृष्णाश्रयी का मतलब है कि जिन्होंने कृष्ण को लेकर के, कृष्ण के बारे में कविताएं की हैं, तो ऐसे कौन हैं? तो आपको पता है कि सूरदास। सूरदास जी ने कृष्ण लीलाओं का बहुत अधिक वर्णन किया है। सूरदास जी ने, उनकी रचना है सूरसागर, और दूसरे हैं नंददास जिन्होंने लिखा है भ्रमर गीत। भारतेंदु युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। भारतेंदु युग आता है तो सबसे पहले भारतेंदु से जो नाम शुरू होता है उसी का नाम लिख दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरे हैं श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है तार सप्तक से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तार सप्तक का संपादन किसने और किस समय किया? तार सप्तक का संपादन कब और किसने किया? इसको याद रख लीजिए। तार सप्तक का संपादन अज्ञे जी ने किया था सन 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के किन्हीं 2 सहयोगी रचनाकारों के नाम लिखिए। 2 सहयोगी रचनाकारों के नाम हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी 2 ग्रंथों के रचनाकारों के नाम लिखिए। 4 ग्रंथ दिए गए हैं, जैसे आंसू। आंसू के कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। उद्धव शतक। उद्धव शतक के कौन हैं? जगन्नाथ रत्नाकर। यशोधरा। यशोधरा के कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। प्रिय प्रवास के कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त जी की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम हैं भारत भारती एवं यशोधरा। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की 2 प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। महादेवी वर्मा की आप जीवनी जब याद करें तो उनकी रचनाएं जरूर याद करें, क्योंकि महादेवी की जो रचनाएं हैं उनमें से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली यामा और दीपशिखा इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा। के प्रश्नोत्तर भाग 2 में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है।